तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, हमने देखा था लास्ट सीन में कि उस लड़की की डेथ हो जाती है जिसने स्लॉथ के साथ बदतमीज़ी की होती है और यहाँ पर सारा इल्ज़ाम उस पे आ जाता है। कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ पाता और यहाँ पर जो अटेंडेंस होती है उस लड़की की वो भी उस पे इल्ज़ाम लगा देती है कि वो उसी से मिलने आई थी। यहाँ पर वो रोने लगती है तो लोग उसे सहानुभूति देते हैं और यहाँ पर ना जो सभी लोग हैं उसे घूर रहे होते हैं। यहाँ पर जोल और जो डेनी है वो भी उसका साथ नहीं दे सकते। तो यहाँ पर उस अटेंडेंट के कहने के बाद भी कि जो वो लड़की थी वो स्लॉथ से मिलने आई थी, यहाँ पर ना उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती और यहाँ पर ना जो वो पर्सन इन्वेस्टिगेट करता है वो बोलता है कि अभी खुद को एक्सप्लेन करो। यहाँ पर वो स्लॉथ समझाते हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर सर जोल को मिलने के लिए आए हो। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि हाँ, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया तो था। वो जो मेड थी ना वो मुझे ढूंढते हुए आई थी, उसने कहा था कि सर जोल मुझसे मिलना चाहते हैं इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वो मेड उससे बोलती है नहीं, मैं कसम खाता हूँ ऐसा सच नहीं है और यहाँ पर वो पूरा इनोसेंट एक्ट करती है। स्लो सोचती है क्या है, वो झूठ बोल रही है और यहाँ पर वो भी रोना चाहती है लेकिन वो एक आदमी के भेस में होती है तो ऐसा उस पर बिलीव नहीं किया जाता। यहाँ पर ना जो वो बंदा है वो बोलता है तो कंक्लूजन ये निकला कि तुम यहाँ पर ना विक्टिम के साथ थे और यहाँ पर तुम अकेले थे, क्या ये सही नहीं है। तो स्लॉथ उसे बोलती है कि जब मैं यहाँ पर आया था, जब मैंने उसे देखा था तो वो ऑलरेडी ही डेड हो चुकी थी। यहाँ पर वो उससे बोलता है इसके अलावा अगर मैं किलर होता तो मैं पहले ही भाग जाता, मैं वहाँ पर क्यों वापस जाता और सभी को अलर्ट करता। तो यहाँ पर वो सोच में पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर ना पीछे से हम देखते हैं वो एक लड़का ग्रीन आई वाला होता है, डेनियल होता है उसका नाम। वो बोलता है शट अप और यहाँ पर ना वो आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए और यहाँ पर वो सोचता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पेंट पे स्टेन कैसा है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है वो उसका ब्लड है, तुमने उसे किल किया है और अभी तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर ना अब वो उस पे ऊपर बहुत ही इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तो यहाँ पर स्लॉथ बोलती है ये वाइन का स्टेन है, तुम उसे स्मेल करो अगर तुम्हें बिलीव नहीं है। तो वो उससे बोलता है चुप कर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल को मारने की। यहाँ पर ना वो अपनी ना तलवार निकालता है और बोलता है मैं तुम्हें किल कर दूंगा। मुझे लगता है इसी लड़के का हाथ है मर्डर के पीछे और यहाँ पर वो अपनी सच्चाई बाहर नहीं आने देता, इसे आने देना चाहता है, इसलिए वो स्लॉथ को फंसा रहा है। यहाँ पर ना स्लॉथ काफ़ी ज़्यादा शिवर करने लगती है और सोचती है ये क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़का अचानक से रुक जाता है और यहाँ पर ना वो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब देख रहा होता है, वो फिर से उसे मारने ही जा रहा होता है। स्लॉथ बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है। वो उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो। यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे एक्सक्यूज़ेज नहीं सुनना चाहता। हम देखते हैं वो लड़का ना उसे नीचे गिरा देता है, उसे हमारी जो स्लॉथ है उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। वो उसे बोलता है कि मर जाओ और यहाँ पर वो तलवार से 12 और ज़्यादा करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर किसी को स्टैब होता है लेकिन वो किसे होता है वो पता नहीं चलता। यहाँ पर हमारे स्लॉथ को ही स्टैब होता है, वो चिल्लाते हैं, यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा खून बह जाता है और एक तरह से उसने उसे मार दिया होता है, मतलब कि मारने जा रहा होता है। तो यहाँ पर वो फिर से उसे बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी यहाँ पर लोग आगे आते हैं उसे स्टॉप करने के लिए। यहाँ पर ना जो है जो वो नहीं आगे आता लेकिन यहाँ पर ना स्लॉथ की हालत बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी हो जाती है। वो सोचती है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं उसे रोका और वो काफ़ी ज़्यादा उसे हर्ट हो रहा था और यहाँ पर ना फिर वो सोचता है लेकिन वेट यहाँ पर इतना ज़्यादा शांति क्यों है। तभी वो देखता है और यहाँ पर वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसका फादर आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। हो भी क्यों ना, उसकी जो सन है उसे इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने स्टैप किया है और यहाँ पर वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पर उसे देख के स्लॉथ सोचती है ओल्ड मैन। यहाँ पर ना उसका ओल्ड मैन तो काफ़ी गुस्से में होता है। वो जो पर्सन है जिसने उस पे ऊपर तलवार मारी थी वो उसे मतलब अपनी पावर से, अपनी स्पिरिट वाटर स्पिरिट की पावर से उसका मुंह बंद कर देता है। यहाँ पर सभी बोलने लग जाते हैं कि ये वाटर स्पिरिट समनर है। यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को टच करने की। वो ऐसा बोलता है और यहाँ पर ना बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है और यहाँ पर वो बोलता है तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ना वो सभी को मारने लग जाता है। यहाँ पर फिर वो गायब हो जाता है क्योंकि अभी स्लॉथ को लेके जाना इम्पॉर्टेंट था। तभी सभी बोलते हैं कि व्हाट द, और यहाँ पर ना हमारी जो स्लॉथ का फादर है वो तो फुल कूल मोड में होता है। वो उसका बदला लेना चाहता है। वो बोलता है मर जाओ सभी के सभी और यहाँ पर ना वो सभी को मारने लगने लगता है। तो पीछे से स्लॉथ चिल्लाती है फादर। तो यहाँ पर ये सुन के ना उसका फादर रुक जाता है क्योंकि कभी मतलब आज तक स्लॉथ ने अपने फादर को फादर कह के नहीं पुकारा होता है। तो वो पीछे मुड़ता है और सोचता है कि किया फादर, उसने मुझे फादर कहा। यहाँ पर उसके लिए इमोशन सा सीन हो जाता है। यहाँ पर हमारा सीन कट
तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ना वो बोलता है फादर। तो यहाँ पर ना उसका फादर रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि उसने कभी उससे फादर नहीं कहा होता है पहले। तभी यहाँ पर ना हमारा इस लॉ सोचती है कि मेरे पास अगर वैलिड रीज़न नहीं हुआ ना, तो डेफिनेटली वो किसी को अभी यहाँ पर हर किसी को किल कर देगा, तो मैं क्या कहूँ। तभी वो अपने ब्लड की ओर देखता है और बोलता है कि दैट्स इट। और फिर ये वो अपना नाटक स्टार्ट कर देता है कि वो इट हर्ट्स, ये अभी तक स्टॉप क्यों नहीं हो रही मेरी ब्लीडिंग। और यहाँ पर ना उसका फादर डर जाता है और उसके पास आ जाता है, वो इतनी फास्ट आता है। यहाँ पर ना वो हले अभी मतलब कंप्लीट ही कर रहा होता है अपना सेंटेंस, अगर मेरा इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो मैं शायद मर सकता हूँ। उसका फादर उसे उठाता है। तो यहाँ पर स्लॉथ बोलती है कि वेट, और यहाँ पर वो उसे एक की झटके से वहाँ से ले जाता है। जब तो वो जा रहे होते हैं तो वो उसे बोलता है वेट अ सेकेंड, वो लोग समझेंगे कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। तो यहाँ पर वो उससे पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो वो उससे बोलता है घर। इधर देखते हैं हमारा सीन कट होता है, यहाँ पर जो दिन का समय हो जाता है और यहाँ पर ना जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही होती है। तभी यहाँ पर ना कुछ सिपाही आते हैं जो कि बोलते हैं हमें ना इन लोगों को हमने ढूंढ लिया है। हमने उसे पकड़ लिया था जब ये ना दीवार कूद के भाग रहे थे, और उन्होंने कन्फेस किया है उसने ही जेनेवा को मारा है। यहाँ पर ना वो जो इन्वेस्टिगेटर रहता है वो बोलता है कि क्या उन्होंने ये कहा है। तो यहाँ पर ना वो बोलते हैं आगे कि उन्होंने कहा है कि वो एक्सीडेंटली उन्होंने ना उसकी ड्रेस पे ऊपर स्टेप कर दिया था, और जो गुस्से में आकर जो विक्टिम है, मतलब जो भी जिसकी डेथ हुई है, उसने उन पर थप्पड़ मारे थे। तो वो जो दोनों ही लड़के होते हैं वो बोलते हैं ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब उसने ऐसा किया है, मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था कि मैंने अपना टेम्पर खो दिया। तभी वो उसे साइलेंस करवाता है और बोलता है मर्डर कमिट करना ऑलरेडी ही सिन है, लेकिन किसी और को फ्रेम करना उससे भी ज़्यादा बड़ा पनिशमेंट तुम डिज़र्व करते हो। तभी वो बोलता है उसे लेके जाओ। तभी यहाँ पर वो एक लड़का होता है ना, वो बोलता है जनरेवा, और वो वही लड़का होता है जिसने अभी स्लॉथ को मारने की कोशिश की होती है शायद। अभी यहाँ पर ना वो उसका फ्रेंड हो या फिर लवर हो, जो भी हो, इसीलिए वो अभी इतना ज़्यादा रो रहा है। और यहाँ पर डेनी उससे बोलता है मुझे पता था स्लॉथ ऐसा नहीं कर सकती। तो आपने देखा होगा जो जोल है उसने कुछ भी नहीं किया है स्लॉथ को, ना ही इनोसेंट साबित करने के लिए वो सामने आया, ना ही उसने कुछ ऐसा वैसा किया हो। और यहाँ पर ना डेनियल जो है, हालांकि वो उससे रूडली बिहेव करता है, लेकिन जब वो उसे मतलब तलवार से मारने जा रहे थे तो कम से कम वो भाग के उसे बचाने के लिए तो आया था। यहाँ पर जोल की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर ना वो बोलता है जोल के और डेनी दोनों ही साथ में होते हैं। जोल बोलता है कि उसने कहा था कि उसकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है उसकी फैमिली के साथ, तो आई होप कि वो ठीक हो। तो यहाँ पर डेनियल उससे बोलता है कि हाँ हम बस ट्रस्ट ही कर सकते हैं कि वो ठीक हो, लेकिन यहाँ पर ये बोरिंग हंट होने वाला है। तो जोल बोलते हैं कि हाँ ये तो है। तो यहाँ पर वो बोलता है ये बहुत ही बुरा हुआ, मैं उस किड को शो ऑफ करना चाहता था। यहाँ पर जोल बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी उसे जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर वो आसमान की ओर देख रहा है और सोच रहा है कि मुझे इधर उधर ढूंढना पड़ेगा कि हम कब वापस मिलेंगे। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और स्लॉथ को देखते हैं। स्लॉथ उठती है, उसका सर बहुत ही दुख रहा होता है, और यहाँ पर वो सोचे कि मैं कहाँ पर आ गई। तभी यहाँ पर वो सोचती है और उसे पता चलता है कि वो घर वापस आ गई है। वो उठती है और बोलते हैं कि वो मुझे घर ले आए, और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से तो वो भागी थी और यहाँ पर फिर से वो आ गए हैं। तभी जैसे ही वो उठने लगती है उसे हर्ट होता है, वो फिर से नीचे पड़ जाती है। तभी यहाँ पर उसे आवाज़ आती है कि तुम उठ गए। तो यहाँ पर उसे देख के स्लॉथ सोचती है सेलेना, लेकिन उसकी वॉइस सभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही है। तो यहाँ पर वो लड़का जो होता है, यहाँ पर मतलब वो जो फायर स्पिरिट जैसा कुछ दिख रहा होता है वो सेलेना नहीं होती है। वो बोलता है कि क्या तुम उसे चेक नहीं करोगे। यहाँ पर वो दूसरे स्पिरिट किंग हमारे को बोल रहा होता है, वाटर स्पिरिट किंग को। यहाँ पर ना स्लॉथ सोचती है किससे बात कर रहा है। तो यहाँ पर ना जो वाटर स्पिरिट किंग है वो आ जाता है। वो काफ़ी एम्बैरस भी होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की परवाह कर रहा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो आता है तो यहाँ पर ना एम्बैरस होके जो हमारी स्लॉथ है वो अपना मुंह टर्न कर लेते हैं। ये बात अच्छी नहीं लगती स्पिरिट किंग को। वो सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसी, और फिर वो बोलता है तुम इधर क्यों क्यों देख रहे हो, और उसे मारने लग जाता है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैं पेशेंट हूँ, मेरे साथ जेंटल रहो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो वो होता है फायर स्पिरिट, वो ना हमारे वाटर स्पिरिट किंग की जो बाजू है वो बीच में से काट देती है, क्योंकि वो फायर है, वो पानी को काट सकती है, और उसकी जो बाजू है वो कट जाती है और वहाँ से पानी गिरने लग जाता है। तो यहाँ पर वो हंसती है। यहाँ पर देख के ना
जो हमारी स्लॉथ है वो उसके लिए चिंता करती है और सोचती है, सेलेना तुमने क्या कहा, तुमने उसकी बाजू हाफ में कट कर दी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे थॉट को, लेकिन वो हाईएस्ट स्पिरिट किंग है, जो वो स्पिरिट किंग की वो ऐसे काट कैसे कर सकता है, मतलब कैसे कर सकता है इसके साथ वो। तो यहाँ पर ना हमारा जो स्पिरिट किंग है, वाटर स्पिरिट किंग, वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन यहाँ पर ना वो तो स्माइल करे जा रहा होता है फायर स्पिरिट। यहाँ पर ना फिर वो पूछता है ये किस लिए था, तो वो बोलता है कि क्या तुम भूल गए वो पेशेंट है। तो यहाँ पर ना जो हमारा वाटर स्पिरिट किंग है, फादर किंग, वो बोलता है कि वो मर नहीं जाएगा। यहाँ पर ना वो बोलता है कि ये तुमने पहले तो नहीं कहा था, पहले अगर मैं रिकॉल पा रहा हूँ तो तुमने कुछ और कहा था। यहाँ पर ना उसकी वॉइस को सुन के स्लॉथ सोचती है उसकी जो टोन है काफ़ी ससी लग रही है। यहाँ पर हम देखते हैं फादर स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और एम्बैरस होता है, वो बोलता है शट अप। यहाँ पर ना जो स्लॉथ है वो तो काफ़ी ट्रैवल कर रही होती है कि क्या हम डिफरेंट टाइमलाइन में हैं, वो सेलेना से इतना ज़्यादा मतलब सब सर्वेंट बिहेव क्यों कर रहा है। वो बोलता है सेलेना, तभी यहाँ पर ना जो होता है सेलेना बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं, यहाँ पर डर जाती है हमारी स्लॉथ, ये अचानक से क्या हुआ। तो यहाँ पर ना फिर वो इधर उधर दोनों को देखता है और सोचते हैं कि क्या दो दो सेलेना। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फायर किंग है और वो यहाँ पर सेलेना जो है हाईएस्ट स्पिरिट है। सेलेना उसे ग्रीट करती है और वो बोलती है किंग ऑफ फायर स्पिरिट, मैं आपको ग्रीटिंग देता हूँ। यहाँ पर ना वो जो है हमारा फायर किंग, वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसता है और उससे बोलते हैं तो तुम्हें लगा मैं सेलेना हूँ। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि वो फायर स्पिरिट थी जो अभी तक उसकी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर जो फादर किंग है वो बोलता है कि क्या तुम इडियट हो, क्या तुम्हें डिफरेंट एनर्जी फील नहीं हो रही है। यहाँ पर ना फिर वो ध्यान से देखता है और यहाँ पर स्लॉथ बोलते हैं कि हाँ इसकी जो साइड है वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। यहाँ पर फादर स्पिरिट तो अपने माथे पे हाथ रख लेता है और बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा स्टिफ और मोटी चमड़ी का है। यहाँ पर ना जो फायर स्पिरिट है वो बोलती है वो ऐसा नहीं है, वो प्योर स्पिरिट नहीं है, तो ये समझ में आता है। तभी वो बोलता है कि सलन अभी तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि अभी टाइम आ गया है कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँ तुमसे चाइल्ड, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वार्मली बताता है कि मेरा नाम इफ्रिट है और मैं फायर स्पिरिट किंग हूँ। यहाँ पर ना उसे देख के स्लॉथ तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश फील करती है, कंफर्टेबल हो जाती है और वो सोचती है कि अच्छा तो ये है फायर स्पिरिट किंग। मैंने सुना था कि बहुत ही ज़्यादा जेंटल और वार्म हार्टेड है और यहाँ पर मैंने देख ही लिया है। तभी यहाँ पर ना वो फायर स्पिरिट बोलती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो यहाँ पर जो फादर स्पिरिट है ना वो बोलता है मेरी ओर क्यों देख रहे हो, अभी टाइम हो चुका है, तुम जहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर ना ये देखे जो इफिरिट है मतलब फादर फायर स्पिरिट है वो बोलती है कि क्या तुम मुझे वहाँ से किक आउट करने वाले हो जब मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है। तो यहाँ पर वो बोलता है चुप कर जाओ। यहाँ पर ना इस तरह से देख के जो हमारा होती है स्लॉथ, उसकी आंखें चमकने लग जाते हैं, स्पार्कल करते हैं। वो सोचती है अच्छा ओल्ड मैन जो है वो इस तरह से ही रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि जो फायर स्पिरिट किंग है वो उसे काबू में कर सकता है। यहाँ पर वो उसे बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है और यहाँ पर वो तो उसकी फ़ैन ही हो जाती है। यहाँ पर ना वो बोलती है उसकी ओर लीन होती है और बोलती है चाइल्ड, जो रीज़न मैं यहाँ पर इस हूँ तो ये है कि तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ पर लाया था स्पिरिट वर्ड से। तो यहाँ पर ना उसका जो फादर है वो बोलता है इफ़रिट मैंने तुम्हें कहा चुप कर जाओ। तो यहाँ पर वो उसे इग्नोर करता है और बोलता है वो मुझे यहाँ पर ऑल द वे इसीलिए लेकर आया था और इसके अलावा उसने मुझे बैक किया ताकि मैं तुम्हारी लाइफ को सेव कर सकूँ। यहाँ पर ना ये सुन के जो हमारी होती है स्लॉथ, वो सोचती है कि क्या वो ओल्ड मैन ने ऐसा कहा, और यहाँ पर वो सोचती है कि मैं तो कभी गेस भी नहीं कर सकता। वो दोनों ही एम्बैरस होते हैं थोड़े से। यहाँ पर ना जो हमारा होता है फायर किंग वो तो मुँह ही फेर लेता है और यहाँ पर जो फायर स्पिरिट है वो उसे बोलती है कि क्या तुम एम्बैरेस्ड हो। तो वो उससे बोलता है चुप कर जाओ। यहाँ पर ना हमारी स्लॉथ को ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगता है। यहाँ पर ना हम देखते हैं जो उसकी पट्टियाँ होती हैं ना वो असल में छोटी स्पिरिट से, छोटी वाटर स्पिरिट से बनी होती हैं, जो लोअर स्पिरिट होती है ना वहाँ से। और यहाँ पर ना वो पट्टी खुल जाती है और बोलती है कि तुम फिर से ब्लीड करना स्टार्ट कर दिए हो। यहाँ पर ना वो तो बेहोश ही हो जाता है कि जो बैंडेज है ना वो अंडिनी से बनी है, मतलब कि लोअर स्पिरिट से बनी है। यहाँ पर इसके साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो हमारा जो स्लॉथ है वो बहुत ही जल्दी मतलब चारों स्पिरिट से मिलने वाला है। और यहाँ पर ना ये जो इसकी हमारी स्लॉथ की ये वाला टाइमलाइन की जो जर्नी है यहाँ पर ख़त्म होती है। अभी वो दूसरे टाइमलाइन में जाएगा, मतलब उसका फादर उसे बोलेगा कि अगर तुम्हें एक्सप्लोर ही करना है तो तुम किसी दूसरी टाइमलाइन में जाओ। वो यहाँ पर जोल के पास नहीं जाता।